हेलो गाइस, वेलकम टू एसआर किंग ट्रेडिंग। इस चैनल पर हम ट्रेडिंग को प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे, चार्ट सीखेंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे, साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है वो सीखेंगे और रियल मार्केट एनालिसिस के साथ सीखेंगे। तो अगर आप जेन्युइनली ट्रेडिंग इम्प्रूव करना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिंग में नए हो या लॉसेस से परेशान हो तो दोस्तों ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। हम यहाँ पर सिंपल और रियलिस्टिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो भी बिना किसी फेक प्रॉमिसेस के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जहाँ पर हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज किया हुआ है। और अगर इस स्ट्रेटेजी को मैं एक नाम दूं तो ये एक सिंपल ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटेजी है। लेकिन आपने कहीं पुरानी ऐसी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटेजीज देखी होंगी, उससे थोड़ी सी अलग है बिकॉज ये फ्रिक्वेंटली नहीं आती है। ये जो चार्ट पैटर्न है इतना फ्रिक्वेंटली नहीं बनता है, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, वर्क करता है और आपको अच्छा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएगा ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे जो ये 15 मिनट का चार्ट चार्ट फ्रेम टाइम फ्रेम लिया है, इसमें हम देखते हैं कि 21 अप्रैल 2026 को देखो एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है आपको, जिसे हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये देखो ये मार्केट के ना एकदम टॉप पे बना हुआ है बिकॉज रिसेंटली ये भी आप देख रहे हैं मार्केट टॉप पे चल रहा है। तो ये कुछ दिन पुराना ही यहाँ तक जब मार्केट आया था तब मैंने इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया था वापस से। तो देखो इस पैटर्न में या इस चार्ट पैटर्न में किस तरीके से काम किया जाता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, हम जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और हम देखते हैं कि हमें एक सिंपल सा मार्केट टॉप पर दिख रहा है और एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया या यहाँ पे डबल टॉप भी हो सकता है। बट बेस्ट ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में तो काम करता ही है। तो देखिए, हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ये एक लेवल बना हुआ है जिसको मार्केट ने पहले तो ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, जा नहीं पाया, नीचे आ गया, फिर उसके बाद अगेन देखो, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे देखो, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अपने आप को संभाल नहीं पाया, नीचे आया, फिर उसने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन फिर नहीं जा पाया और अल्टीमेटली देखो ब्रेकडाउन लेवल का नीचे ब्रेकआउट दे दिया उसने। और तो ये ब्रेकआउट गैप में है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसी दिन मिलता तो और बढ़िया होता, बट कोई बात नहीं। हमें यहाँ पर इसको गैप डाउन में भी मिला तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है कि जब भी मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनाता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारा ये जो लेवल है, ये जो ब्रेक हुआ है, इस लेवल पे मार्केट ना वापस आता है। देखो यहाँ आया है, यहाँ पे उसने ट्राई किया है, सिमिलरली देखो उसने यहाँ पर भी ट्राई किया और मल्टीपल टाइम आगे भी इसको ट्राई करता है इस लेवल को। तो हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या है कि जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो जिस दिन भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सेम डे ही पहले तो मार्केट उसको रिटेस्ट करने आएगा, फिर देखो अगेन उसको रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, बट उस दिन मार्केट बहुत बड़ा फॉल दे नहीं पाता है। तो देखो मार्केट ने गैप डाउन तो ओपनिंग दी, कोशिश करी ऊपर जाने की, लेकिन वहीं पर आकर के बाद में बंद हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है कि मार्केट इस लेवल पर दोबारा कब आने वाला है। तो जिस दिन भी मार्केट इस लेवल पर दोबारा आएगा हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो देखो मार्केट ने ये जो ब्रेकडाउन था ये किस दिन दिया था, ये मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था हमें, एक सेकंड दोस्तों कर्सर लेके आता हूँ मैं। देखो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था हमें 23 अप्रैल को, तो हमें 23 अप्रैल के दिन को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद भी मार्केट को जाने दो, बेशक नीचे जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 24 को नीचे गया, 27 को ऊपर आया, 28 को भी वहीं रहा, फिर फाइनली देखो ये 29 अप्रैल को ऊपर आया मार्केट। तो जब इस लेवल पे मार्केट आता है तो हम क्या देखते हैं, देखो इस लेवल पे आके जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच करता है वहीं से हैवी सेलिंग स्टार्ट होती है और मार्केट नीचे जाता है। और अगर दोस्तों यहाँ पर ये अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, तो मार्केट उसी दिन एक अच्छा मूव दे देता है। लेकिन अगर ये सेकंड हाफ में होता है या थोड़ा सा टाइम कम बचता है मार्केट क्लोज होने में तब होता है, तो ये कंटिन्यूएशन में जाता है मार्केट और नेक्स्ट डे गैप डाउन सीधा ओपन होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा, अब इस दिन मार्केट इस लेवल पे आया, तो देखो आप इस दिन आया ना मार्केट इस लेवल पे, तो उसने क्या किया कि यहाँ पर आकर के आपको एक रेड कैंडल शो करी है। इसने आपको कंफर्म किया कि हाँ यहाँ पर आकर के अब इसको नीचे जाना है। फिर देखो काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनाया, फाइनली आपको इसने इस कैंडल पे सिग्नल दिया है। ये देखो ये 15 मिनट की कैंडल है, इस कैंडल पे आकर इसने आपको सिग्नल दिया है। तो हमें क्या करना है, इस कैंडल से ही एंट्री लेनी है। और इस कैंडल से एंट्री ले करके देखो हमारा एंट्री कितने पॉइंट पे हुआ है, हमारा एंट्री हुई है 24,300, 24,300 के पॉइंट पे एंट्री हुई है। अब यहाँ से आपको स्टॉप लॉस भी रखना है ना, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा, देखो अराउंड 50 पॉइंट का आपको एसएल लेना पड़ेगा। और इसका जो टारगेट है वो आपका बड़ा रहेगा। तो देखो मैं आपको टारगेट बताता हूँ, टारगेट आपका कितना बड़ा रहने वाला है। टारगेट आपका रहने वाला है
जो आपका प्रीवियस लोअर बॉटम था वो, यानी कि जिस दिन मार्केट ने ब्रेक किया उसके नेक्स्ट डे का जो बॉटम बना था ना, एग्जैक्टली वही आपका टारगेट रहेगा। तो देखो मार्केट ने यहाँ से एक मूव दिया 24,300 से, बंद हुआ 24,160 पे, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और सीधे इस लेवल पे आके रिवर्स कर गया है। तो हमें दोस्तों इसी ट्रेड को लेना है। तो जिस दिन हम ये ट्रेड लेंगे यानी कि 29 को, तो उस दिन हमें ट्रेड को होल्ड भी करना है और नेक्स्ट डे इस लेवल पे आके यानी 24,800 के लेवल पे आके हमें एग्जिट करना है जहाँ पे प्रीवियस बॉटम बना था। अब इसी में मेरी एक बाइंग स्ट्रेटेजी भी है, बट फिलहाल मुझे आपको सेलिंग के लिए बताना था तो वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हम इस मूव को भी इजीली कैप्चर कर सकते हैं। ये जो मूव दिख रहा है आपको, वापस मार्केट यहाँ तक आया है, इसको भी हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं। बट लेटर ऑन मैं दूसरी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, उसमें आपको ये चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो अभी तो आप देखिए कि यहाँ पे मार्केट ने आपको कितने पॉइंट्स का मूव दिया है। आपने 300 से एंट्री की थी और 300 के बाद सीधा आपको लेकर के आया मार्केट 24,800 पे, 23,800 पे सॉरी। तो 24,300 से 23,800 पे अराउंड 500 पॉइंट्स आपको मिले हैं इन अ सिंगल डे, क्योंकि यहाँ आपने एंटर किया था। ओवरनाइट ही देखो आपका मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और आपको नेक्स्ट डे यहाँ पर आकर के टारगेट आपका मिल गया। अब ये स्ट्रेटेजी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों, ये आपको और पॉइंट्स देकर के जाएगी। देखिए अभी मार्केट आया है यहाँ पर सेकंड टाइम, यहाँ पे आया है सेकंड टाइम, अभी मार्केट और भी यहाँ पे आएगा। देखिए आगे चलते हैं हम, तो देखिए मार्केट यहाँ पे फिर आया। अब देखो मार्केट यहाँ आया तो, लेकिन मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल से तो आपको टच करके सेलिंग नहीं दी, थोड़ा पहले दी है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ तक आता है थर्ड टाइम में। देखो ये सेकंड टाइम था, ये थर्ड टाइम है। जब मार्केट यहाँ आएगा ना, तो देखो मार्केट एग्जैक्टली जो हमारा सेकंड टाइम में जहाँ से गिरा था ना, उससे पहले जस्ट पहले थोड़ा सा 1 घंटे के आसपास का कंसोलिडेशन आपको दिखेगा। और इसी कंसोलिडेशन से आकर के मार्केट फोर्थ फोर्थ टाइम में मूव करने वाला है। और कहाँ तक मूव करेगा, वो जस्ट प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है ना, आपको सिर्फ वहीं तक का टारगेट लेना है। तो देखो मार्केट आया, यही कंसोलिडेशन लेवल है, देखो यहीं पे आके उसने मूव किया। अब सवाल ये है कि यहाँ पे आपको ट्रेड कहाँ लेना है या आप कहाँ एंटर कर सकते हो। तो देखो जैसे ये ग्रीन कैंडल इसको क्लोज करती है, तो जस्ट जो भी नेक्स्ट रेड कैंडल आपको दिखती है, यू कैन एंटर हियर। आप इजीली मार्केट के मूव को कैप्चर कर सकते हो। तो देखो जब आप यहाँ से एंटर करोगे, अराउंड फिर से वही कितने का पॉइंट है ये, 24,250 का लेवल है। और मार्केट यहाँ पे कहाँ तक आया है, मार्केट आया है आपका वापस से 24,000 के लेवल, यानी 250 पॉइंट्स और वो 500 पॉइंट्स। अराउंड आपको 3 से 4 दिन में यानी 1 वीक के अंदर आपको कितने पॉइंट्स मिल गए हैं, आपको मिले हैं 550 पॉइंट्स। तो दोस्तों इसी तरीके से जब हम ये चीज़ों को देखते हैं तो आगे भी फर्दर ये कंटिन्यूएशन होता है, इस पैटर्न को कंटिन्यू हम कर सकते हैं। देखो अब ये रिसेंट एकदम लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट देखो क्या हुआ है कि मार्केट फोर्थ टाइम भी यहाँ पर आया है इस लेवल पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक सेलिंग फिर से आएगी, लेकिन वो सेलिंग बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये मूव देती है आपको सेकंड टाइम और थर्ड टाइम में। और ये और भी टॉप से जब आती है, इसके लिए आप फर्दर अगर चाहोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। एकदम टॉप लेवल से जब ये आपको स्ट्रेटेजी टारगेट देती है ना, तो बहुत बड़े बड़े टारगेट देती है और फोर्थ टाइम में भी आपको टारगेट देती है। तो यहाँ पे आपका ये फोर्थ टाइम में मूव तो आएगा, बट ये बहुत बड़ा मूव नहीं होगा। ये अराउंड आपका इस कैंडल के मिड तक का या उससे थोड़ा सा नीचे 24,200 के आसपास तक का ये मूव आपको देखने को मिलेगा, यानी अराउंड 100 पॉइंट्स। हो सकता है कि ये थोड़ा और भी नीचे जाए, बिकॉज देखिए आप सब जानते हैं ट्रेडिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता है। बट जितना मैंने देखा है अभी ये थोड़ा सा नीचे से आया है, ये मूव एकदम टॉप से नहीं आया, इसलिए ये यहाँ पर आकर के एक रिवर्स सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आप चाहो तो इसे इजीली बैक टेस्ट कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे जाकर के। आपको इससे रिलेटेड फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या फर्दर वीडियो चाहिए कि आप 2-3 जगह पर इस स्ट्रेटेजी के बारे में हमें बताओ इसे बैक टेस्ट करके, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब तक आप अपने आप से इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके देखिए, क्या रिजल्ट मिलता है मुझे कमेंट में बताइए। तो अगर आप इस वीडियो पे 500 लाइक्स मुझे देते हैं, तो मैं इसी स्ट्रेटेजी का फर्दर बैक टेस्ट वीडियो भी आपको करके बताऊंगा। और टॉप से जब आप देखोगे ना इस स्ट्रेटेजी को, तो आपको समझ में आएगा ये बहुत अच्छे से काम करती है। सो गाइज तब तक के लिए सब लोग बढ़िया से रहिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू रखिए और किसी भी तरीके से डिसअपॉइंटेड मत होइए। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है, बट लगे रहिए, काम करते रहिए। तो अब जब तक हम नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक हम अच्छे से और प्रिपरेशन करेंगे। तो टिल देन दोस्तों गुड बाय, बेस्ट विशेष फॉर योर ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट।